नमस्कार बच्चों, आपको प्रमति हिलव्यू एकेडमी में स्वागत है। आज हम एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए उनके बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जाना पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के पत्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके जमीन समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा पर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को ढस लिया। प्रश्नोत्तर: पोशाकें किस प्रकार समाज को श्रेणियों में बांट देती है? पोशाक साधक भी है और बाधक भी है। कैसे? कवि ने वायु की लहर और पोशाक में समानता क्यों बताई है? लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? कोई खरबूजों को खरीदने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक स्त्री के रोने का कारण क्यों न जान सका? पूछताछ करने पर लेखक को क्या पता चला? उस अधेड़ औरत के घर का खर्चा कैसे चलता था? बेटे की मौत का कारण क्या था? इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगले क्लास में एक नया पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।